हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और सुबह सुबह उठकर क्लास ले रहे हो तो अब तो आपको आदत भी पड़ चुकी होगी, तो ये भी नहीं कहूँगा कि परेशान हो गए सुबह क्लास लेने में। अब तो सुबह की आदत आपको जल्दी उठने की लग चुकी है। करंट अफेयर की आपकी क्लास होती है और उसके बाद में ये मैथ्स की क्लास है। तो चलिए, राम राम भाई सभी को। राधे राधे, जय हिंद। और आज अपनी मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति की सेकंड क्लास है। कल आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड किया। बहुत आराम से चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है नॉर्मली जिससे बच्चों को डर लगता है। और नो डाउट चैप्टर बड़ा भी है और बहुत डीप में भी ये चैप्टर जाता है, लेकिन हम उतने डीप में जाएंगे नहीं। मैं आपको जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूँ और उनके ऊपर दो दो चार चार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी अगर आपका सवाल आएगा तो बहुत डीप में जाकर सवाल आपसे नहीं पूछेगा। वो नॉर्मल एक क्वेश्चन में आंसरेशन का आपसे पूछेगा, एक सिंगल क्वेश्चन। और वो ऐसा क्वेश्चन होगा, आप मेरा विश्वास करो, जिसे आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रखकर अपना आंसर निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखकर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेंसुरेशन का दूसरा नाम ही फॉर्मूला समझो आप। कि अगर आपको फॉर्मूला आता है तो मतलब आपको मेंसुरेशन आता है ना। किसी का भी मैं बात करूं, चाहे 2D की बात करूं, चाहे मैं 3D की बात करूं। तो चलिए, सेकंड क्लास है और कल हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, मेंसुरेशन को। आज देखते हैं मैक्सिमम जितना पार्ट हमसे होगा आज। तो एक क्वेश्चन कल का रह गया था, जरा इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर आयत यानी कि रेक्टेंगल की तरफ मूव करेंगे। सभी लोग देखेंगे भाई जरा। सवाल है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? आपके पास चार ऑप्शन है: 20% की वृद्धि, 21% की वृद्धि, 19% की कमी, या फिर 21% की वृद्धि। सवाल है आपके सामने। और बच्चे, फॉर्मूले आप जानते हैं, आपसे क्या पूछा है ना। तो उसने कहा कि वर्ग की भुजा को 10-10% बढ़ाया है। कुछ भुजा रही होगी, उसको 10-10% बढ़ाया और आपसे कहा बताओ उसके एरिया में। बच्चे, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए ना कि भैया भुजा इतना परसेंट बढ़ाई है, तो आपका केवल एक ही फोकस होना चाहिए, उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। और आप कहेंगे कि सर ये होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बच्चे? भुजा का स्क्वायर होता है। मैं आपको बता रहा हूं, देखते रहना। भुजा का स्क्वायर। अब क्या करना है, आपने देखा कि 10% की वृद्धि कर रहा है। बच्चे, 10% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या होता है? आप कहेंगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। यस। अब उसने वृद्धि बोला है, 10% की वृद्धि। कमी बोलता तो कम करते, वृद्धि बोला है तो बच्चे क्या करेंगे, 10 में 1 बढ़ाकर 11 कर देंगे। और असली काम तो अब शुरू होता है। आपसे बोला है 10% की वृद्धि और आपसे पूछा है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। प्यारे भाई, जो क्षेत्रफल में जितनी बार ये भुजा आई है ना, उतनी बार 10 से 11 कर दो। अगर यहां किसी फॉर्मूले में भुजा का क्यूब होता, घन होता, तो मैं ये 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कितनी बार करता? 3 बार। कितनी बार फॉर्मूले में वो भुजा आएगी? 2 बार। भाई भुजा का स्क्वायर 2 बार भुजा है, तो उतनी बार आप 10% बढ़ा दोगे, यानी कि 10 से 11, 10 से 11 कर दोगे। अब इन दोनों की गुणा कर दो तो आएगा 100, इनकी गुणा कर दो तो आएगा 100। आप देख लो भैया, वृद्धि हुई है। ये क्षेत्रफल, ये एरिया ही तो है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई है? 21 की। 100 पर है तो 21% ही आपका आंसर होगा। तो कितना आ गया? 21% की वृद्धि आपका सही जवाब है, क्योंकि एरिया 100 से 121 हुआ है तो बढ़ा है। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दो ऑप्शन में 21% है, अच्छा ठीक है। कहाँ है दो ऑप्शन में 121%? इसमें 21% की कमी कर दी मैंने। अब तो ठीक है। ओके, चलो चलते हैं अब आयत की तरफ।
कल हम लोगों ने वर्ग यानी कि स्क्वायर को पढ़ा, आज देखते हैं आयत क्या होता है। ओके बच्चे, चलो भाई, स्पेशल बैच से जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो लास्ट में बात करेंगे। अभी हम मेंसुरेशन कवर करेंगे, स्पेशल बैच वाला जो भी आपका सवाल है वो लास्ट में लूंगा मैं। तो यहां पर मैंने कहा अब आया रेक्टेंगल, वर्ग के जैसा ही दिखने में होता है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, ये होता है रेक्टेंगल। बच्चे वर्ग के केस में मैंने क्या बताया था आपको कि उसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अब मैं आपको ना यहाँ फॉर्मूलेज लिखवा रहा हूं, तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखो। वर्ग में मैंने कहा था जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। आयत में क्या है बच्चे, ये एंगल तो 90 डिग्री के रहेंगे ही रहेंगे चारों, और एक होगी लेंथ और एक होगी ब्रेथ। एल मतलब क्या है, लेंथ, हिंदी में जिसको बोलते हैं लंबाई, लंबाई। और बी मतलब क्या है, ब्रेथ, यानी कि हिंदी में जिसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है भैया, एक क्या होगा, इसमें एक विकर्ण भी होगा। इस कोने से इस कोने पे अगर आप लगाओगे तो एक डायगोनल यानी कि विकर्ण भी होगा। डायगोनल यानी कि विकर्ण भी होगा। ऐसी ये तीन चीज है इसमें। ओके भाई, तो देखो अगर ये वाली साइड लेंथ है ना, तो इसका अपोजिट वाली साइड भी लेंथ होगी। अपोजिट साइड, विपरीत साइड बराबर होती है। ये अगर ब्रेथ है तो ये वाली साइड भी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होगी। ठीक है भैया, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होगी। बात क्लियर है। अब इसके कुछ फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। भाई सबसे पहला फॉर्मूला आता है परिमाप का। क्या आता है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर का, पेरीमीटर का। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग, सारी भुजाओं का योग। यानी कि अगर मैं सभी को जोड़ूंगा तो दो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा L प्लस बी। तो ये होता है किसी भी आयत का पेरीमीटर यानी कि परिमाप। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये तो आपने पेरीमीटर यानी कि परिमाप लिख लिया। अब अगर मैं कहूं क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल की बात, बच्चे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, एक होता है इसमें विकर्ण, विकर्ण होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है वैसे तो ये, कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। वहां से डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस से ही बना है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपके आयत में लगते हैं। अब इनके ऊपर हम सवाल देख लेते हैं जरा। तीनों फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं आपने, है ना। तो ये सवाल आइए जरा भाई, करेंगे सवाल को। देखिए एक बार, यस। एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 है, एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 है और इसका विकर्ण 89 है। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का क्षेत्रफल। भाई कोई आयत है, आयत की एक भुजा क्या दे दी उसने, एक भुजा दे दी उसने 39। किसी को भी मान लो, या तो लंबाई को मान लो या चौड़ाई को मान लो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी भुजा आ जाएगी अपने आप। भाई अगर मैं ये भुजा 39 ये मान लेता हूं, ये वाली भुजा मान लो मैंने 39 मान ली, और कह रखा है कि विकर्ण जो है इसका 89 है। तो हमसे पूछा है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। बच्चे एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई तो आपके पास 39 है लेकिन चौड़ाई नहीं है। ठीक है भैया, तो हम क्या करेंगे, हम
इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, डायगोनल का स्क्वायर, है ना भैया। आप ये वाला ट्राइंगल देखना जरा, ये वाला मैंने कल आपको राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पढ़ाया था ना, ये वाला। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो क्या क्या बन जाएगा मेरा, बिल्कुल बन जाएगा सर। आप कहेंगे सर 39 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 89 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से बी स्क्वायर कितना आएगा, 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आप में से शायद कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। तो एक बार अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 9 9 18, 8 3 11 और 1 12, एक बार घटाऊंगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर का मान। इसको मैं लिख सकता हूं 64 गुणा 2। भाई देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 89 का स्क्वायर और 39 का स्क्वायर निकाल कर घटाओ। मैं थोड़ा सा सवाल को अपने लिए आसान बना रहा हूं, मैं इसके फैक्टर बनाकर पूर्ण वर्ग बना लिया। तो मैंने 128 को लिखा 64 गुणा 2, तो 64 गुणा 50 की 2 में गुणा होगी 100। तो यहां से b कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64 गुणा 100। भाई ये 128 गुणा 50 था, मैंने इसको 64 गुणा 2 में तोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता हूं 64 एक पूर्ण वर्ग है और 2 की गुणा 50 में होगी वो भी पूर्ण वर्ग है 100। अंडर रूट इतना आ गया, 64 का 8 बाहर आ जाएगा, इसका 0, 80 आ गया। तो भैया ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ आ गई 80। हम जो 39 मानकर चले थे वो ये मानकर चले थे। अब जरूरी नहीं है कि सर चौड़ाई इतनी ज्यादा कैसे हो गई, आप इसको 39 को यहां पे रख दो, 80 को यहां पर रख देना, कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, यानी कि 80 गुणा 39। भाई ये 0 तो लास्ट में आ जाएगी और ये जाएगा 8 नाम 72, हासिल के 7, 8 तिया 24 और 7 31। आपका आंसर कितना होगा बच्चे, आपका आंसर होगा 3120। यस, थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगाकर भी ये सवाल आप कर सकते थे। कैसे, एक बार देखो, एक बार सामने देखो। देखो ये तो आपका तरीका हो गया बिल्कुल बेसिक, कि भाई एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बेसिक से ही सवाल करने हैं 99% केस में। ऐसा नहीं है कि हर सवाल की कोई ट्रिक होगी मेंसुरेशन में ना। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, अब मेरे पास एक भुजा तो थी, मैंने उसको लंबाई मान लिया। अब दूसरी भुजा निकालनी थी तो मैंने इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाई कि 39 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 89 स्क्वायर। मैं इस 39 को उधर ले गया तो बी स्क्वायर बराबर ये मिला, और मैं जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां पर लगाया, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। अब या तो मैं इन दोनों को गुणा करके उसका रूट निकालूं, या फिर मैंने 128 को 64 गुणा 2 लिख दिया, तो 2 की गुणा 50 में करी तो 64 गुणा 100 हो गया, अंडर रूट निकाला 80 आ गया। ठीक है, तो यहां से अब मुझे एक साइड मिल गई, एक पहले थी, दोनों की गुणा करके क्षेत्रफल निकाल दिया 3120। ठीक है, 64 कैसे है आप भूल जाओ, आप क्या करो, आप इनका वर्ग निकालो आपस में, फिर घटाओ, तो वहां से भी आप कंफ्यूज नहीं हो गए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि यार हमसे फाइनली उसने पूछा क्या है। एक बार सामने देखो, हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे पूछा क्षेत्रफल, और हमको उसने एक भुजा दे दी, हमको उसने एक भुजा दे दी और हमसे क्षेत्रफल पूछा। मतलब कि मेरा जो आंसर होगा वो एक भुजा हमसे दे दी है, तो 39 गुणा दूसरी भुजा, यही मेरा आंसर होगा। भाई एक भुजा मेरे पास है, मैंने जितना भी ये सारा काम किया है ये दूसरी भुजा निकालने के लिए किया है। यस और नो, यस सर। तो दूसरी भुजा जो भी होगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक भुजा 39 है, देखते रहो, अगर एक भुजा 39 है तो 39 का कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड बताना। भैया 39 का एक फैक्टर होता है 13, कि 13 तिया 39 होता है ना भाई, 13 तिया 39 होता है। और अगर एक फैक्टर 13 है तो मेरा आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए।
मेरा आंसर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन में देखो 13 से काट के, जो ऑप्शन 13 से नहीं कट रहा है वो मेरा आंसर नहीं होगा। और ये बात मैं यहीं पर डिसाइड कर सकता था कि अगर एक भुजा 39 है तो मेरा आंसर 13 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 39 को 13 गुणा 3 लिखा जाता है। अब 13 का मल्टीपल जो नहीं है उसे हटा के बढ़ा दो आगे। तो भैया 21 13 से नहीं कटेगा, हटा दो। ये कितना है, 13 दूनी 26, 4 और 1 5, 54, 13 से नहीं कटेगा। 13 कम 13, 7 और 1 8, 13 से नहीं कटेगा। ये संख्या 13 से कट जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते, ठीक है भैया। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने। जरा देखेंगे भाई इस सवाल को, क्या होगा इसका आंसर, बताओ। एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल 42 और 108 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? कैसे करेंगे जरा। भाई कोई आयताकार सीट है, आयताकार सीट का परिमाप क्या होता है, 2l+b, है ना, फॉर्मूले मैंने अभी लिखवाए थे। और ये कितना है, 42। यहां से ये कटेगा 21 बार, तो यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई क्या मिल गया मुझे, 21। और उसने कहा इसका क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 108। और आपसे क्या पूछा है, विकर्ण की लंबाई। बच्चे विकर्ण क्या होता है किसी भी आयत का, किसी भी आयत का विकर्ण होता है √L² + B²। और ये आपसे पूछा है, ये दो चीज आपको दे रखी थी, परिमाप वहां से L+B निकाला, क्षेत्रफल L×B दे रखा था, और ये आपसे पूछ लिया। बच्चे देखो, मैं आपको इसको बेसिक से भी कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपसे जस्ट एक चीज पूछता हूं, सामने देखो। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी कोई दो संख्या आप मुझे बता सकते हो जिनको जोड़कर तो 21 आता हो, और जिनको गुणा करके 108 आता हो। जरा एक बार मुझे बताएंगे, ऐसी कोई दो संख्या आप मुझे बताओ जिनको जोड़कर तो 21 आता हो और जिनको गुणा कर कर 108 आता हो। आप कहेंगे सर 12 निम्मा 108 होता है और 12 और 9 21 होता है। सर संख्या तो मिल गई हमें, संख्या तो मिल गई हमें, 12 और 9 21 और 12 निम्मा 108, है ना भैया। यस। तो यहां से अब L और B का मान 12 और 9 रख दो, आपका विकर्ण डायरेक्ट आ जाएगा कि 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये कितना आएगा भैया, 144 प्लस 81। 144 और 81 कितना होता है, √225। और रूट के अंदर अगर 225 है तो बाहर कितना निकल के आएगा, बाहर निकल के आएगा 15, और यही विकर्ण हो जाएगा। हालांकि आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है कि अगर किसी भी वर्ग की भुजा आपने 12 और 9 निकाल दी, तो भैया ट्रिपलेट आपको कल पढ़ाया था, याद करो, ट्रिपलेट पढ़ाया था कि 9 12 और 15 का ट्रिपलेट होता है। कल का पेज पलट के देख लो, कल का पेज पलट के देख लो, 9 12 और 15 का ट्रिपलेट तिर्यक पढ़ाया होगा। अगर ये भुजा 9 है, ये 12 है, तो इसको 15 होना पड़ेगा। तो सवाल आपका यहीं खत्म हो जाता, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। चलो फिर भी आपको बेसिक से जाना है तो मैं आपको एक बार लेकर चलता हूं, ठीक है भैया। ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल से आपको बताया, एक बार मैं बेसिक से भी बता देता हूं। बच्चे आप जानते हैं A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A+B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB, होता है ना। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर बराबर L² + B² + 2LB, है ना। L+B क्या है मेरे पास, 21, 21 का स्क्वायर बराबर L² + B² + 2 और LB कितना है, 108। यहां से L² + B² का मान निकालना जरा। L² + B² बराबर कितना होगा, 441। भाई 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 108 दूनी 216, उसे इसमें से घटा देंगे तो ये जाएगा आपका 225 आ जाएगा, L² + B²।
लेकिन हमको चाहिए किसका मान, हमको चाहिए अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर भी अंडर रूट हो जाएगा। और रूट के अंदर 225 है तो बाहर क्या निकल के आएगा, 15। ये हो गया इसका बेसिक मेथड। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक मेथड। आप किसी से भी कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल लगाकर भी कर सकते हो, और बेसिक से भी कर सकते हो। चलिए इस सवाल पे आएंगे, जरा बताओ भाई उत्तर क्या होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करो। तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करो अगर प्रत्येक भुजा में 11% की कमी आई। बताओ भैया क्या आंसर आएगा आपका। देखो अगर वृद्धि होती, अगर मान लो किसी भी आयत की भुजा में वृद्धि होती, चाहे आयत की बात करूं चाहे वर्ग की बात करूं, चलो मैं आपको फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं। चाहे आयत या वर्ग की बात करें, आयत या वर्ग किसी की भी बात करें, अगर प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा में a% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो भैया आपका फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। ये क्षेत्रफल की वृद्धि आ जाएगी, ये क्षेत्रफल की वृद्धि आ जाएगी, क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि होगी। और अगर a% की कमी हो रही है, चाहे आयत हो या वर्ग हो, अगर प्रत्येक भुजा में a% की कमी हो रही है, चलो इसको ढंग से लिखता हूं मैं, आयत हो या वर्ग हो, अगर भुजा a% वृद्धि तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की होगी, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, इतने की वृद्धि हो जाएगी। और अगर मैं कहूं a% की कमी, प्रत्येक भुजा, ऐसे लिखो, प्रत्येक भुजा में a% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में ये, और प्रत्येक भुजा में अगर a% की कमी तो क्षेत्रफल में आएगा a प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। वो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला, बट्टा वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। तो ये दोनों चीज याद रखना आप, चाहे वर्ग की बात हो चाहे आयत की बात हो, चाहे स्क्वायर चाहे रेक्टेंगल, अगर उसने कह दिया कि प्रत्येक भुजा a% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में इतने की वृद्धि, अगर प्रत्येक भुजा में a% की कमी तो क्षेत्रफल में इतने परसेंट की कमी आ जाएगी। ठीक है भैया, तो यहां उसने कहा 11% की कमी आ रही है प्रत्येक भुजा में, तो क्षेत्रफल में कमी क्या आएगी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, a% की कमी है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 11 प्लस 11 माइनस 11 गुणा 11 बटे 100, तो 22 माइनस 11, 11 में 121 बटे 100 यानी कि 1.21। तो कितना आंसर आएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 20.79%, और यही मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब वृद्धि कहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपने पढ़ा हुआ है, और कमी कहेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, चाहे आयत कहे चाहे वर्ग कहे, आपके दिमाग में फिक्स हो चुकी है बात। पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो मैंने कराया था शुरू में, इसमें भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि है तो a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगाओगे तो 21% यहां भी आ जाएगा। ओके, चलो इसको, इस फॉर्मूले को बॉक्स में बनाकर लिख लेना भाई, ये बॉक्स में बंद करके ये फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा ये फॉर्मूला। ओके, चलो ये क्वेश्चन आएंगे भाई, जरा करिए इस क्वेश्चन को बच्चा जल्दी, फिर करते हैं रास्ते का क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन। रास्ते के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन करते हैं फिर, ये क्वेश्चन करिए पहले। भाई 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले किसी आयत की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात कितना है, 1:4। उस वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। सबसे पहले तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है,
और फिर उसे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर करना है। उतना ही क्षेत्रफल वर्ग का है, सवाल ने कहा। और आपसे कहा वर्ग का परिमाप बताना है। देखो सवाल में बहुत घुमाया गया है, बहुत घुमाया गया है ना। तो सवाल ने कहा है किसी 50 सेंटीमीटर परिमाप वाला आयत है जिसकी भुजाओं का रेशियो, भाई भुजा छोटी वाली वृत्त यानी कि चौड़ाई होती है, बड़ी वाली लंबाई यानी कि लेंथ होती है। तो रेशियो क्या है, 1:4 का रेशियो है ना। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2l+b। यस, फॉर्मूले तो आपको रटे हुए होने चाहिए। देखो इसको मैं 1r और इसको मैं 4r कह दूं, क्योंकि r का मान निकालकर फिर ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 और 1 और 4 5r। तो परिमाप कितना आ गया, 10r। और आपको परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 50। 0 से 0 गई बच्चे, r कितना आ गया, r आ गया 5। अब अगर r की वैल्यू आपको 5 मिल गई तो भाई फिर चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 1r यानी कि 5। लंबाई कितनी आ जाएगी, 4r यानी कि 20। और मुझे पता है कि जो एरिया ऑफ आयत होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी कि 5 गुणा 20। 5 गुणा 20 यानी कि 100। तो ये आयत का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया 100। अब उसने कहा जो वर्ग है ना, उस वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जो वर्ग है ना उसका एरिया आयत के एरिया के बराबर है। यानी कि अगर मैं कहूं कि वर्ग का एरिया क्या होता है, वो होता है भुजा का स्क्वायर। और वो किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि 100 के बराबर। तो भैया भुजा कितनी आ जाएगी, √100 यानी कि 10। अब वर्ग की भुजा आपको मिल गई, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, आप कहेंगे कि सर वर्ग का परिमाप होता है 4a यानी कि 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैं एक बार फिर से पूरा फ्लो में रिपीट कर देता हूं, सवाल हार्ड नहीं है, थोड़ा सा उसने घुमाया है आपको। देखो उसने कहा 50 सेंटीमीटर का कोई परिमाप है, ये दिया हुआ है सवाल में 50। और आयत की भुजाओं का अनुपात है 1:4। भाई भुजा मैंने लिख दी 1r और 4r। अब अगर परिमाप की बात करी गई है तो परिमाप होता है 2l+b, फॉर्मूला होता है। बराबर किसके हो जाएगा, भाई इसको जोड़ेंगे यहां रखेंगे तो 10r हो गया। और परिमाप कितना दिया हुआ है 50, तो 10r बराबर 50। r कितना आ गया 5। r की वैल्यू 5 आ गई तो फिर तो चौड़ाई और लंबाई दोनों आ जाएंगी 5 और 20। लंबाई और चौड़ाई आ गई तो क्षेत्रफल आ गया, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 100। और उसने कहा है कि जो आयत है उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर 100। भुजा आ जाएगी 10। अब भुजा 10 आ गई तो परिमाप कितना होगा, 4 गुणा भुजा यानी कि 40। आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। चलिए अब आते हैं बच्चे रास्ते का क्षेत्रफल। आपके लिए पूरा मैं सेट करके लाया हूं ये वाला, ताकि आपको टाइम ना लगे बनाने में। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कोई पार्क वगैरह में आप घूमते हो, है ना, पार्क वगैरह में आप घूमते हो तो आप देखते हो कि बाहर की तरफ जो रास्ता होता है, देखा है ना कभी। आप एज्यूम करो कि आपके घर के पास कोई पार्क है और उस पार्क में फेंसिंग लगी हुई है। फेंसिंग यानी कि जो लगी होती है ना, जाली लगी होती है, जाली लगी होती है। और पार्क के बाहर की तरफ तो रोड है, पार्क के बाहर की तरफ तो रोड है, तो वो हो गया बाहर की तरफ का रास्ता। और जो जालियां हैं उनके अंदर भी एक पैदल चलने के लिए रास्ता होता है ना चारों तरफ, जिसपे आप सुबह 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 घूमते हो पार्क के अंदर ही, वो होता है अंदर की तरफ रास्ता। बात समझे मेरी। आप दिमाग में बनाओ कोई पार्क में चारों तरफ जालियां लगा दो, कटीले तार लगा दो, जो भी है, चारों तरफ रोड है बाहर, जिसमें सभी लोग चलते हैं, नॉर्मल गाड़ियां वगैरह चलती हैं। वो हो गया पार्क से बाहर की तरफ रास्ता। एक होता है पार्क के अंदर ही जो ऐसे टाइल्स वगैरह लगा के चारों तरफ रास्ता बना देते हैं ना घूमने के लिए, वो वाला, वो होता है अंदर की तरफ रास्ता। तो बाहर की तरफ रास्ता मैंने क्या बोला कि ये आपका कोई पार्क है। बच्चे देखेंगे एक बार,
ये आपका कोई पार्क है, ये उस अंदर की तरफ जो मैंने अब रेड पेन से बनाया है, ये पार्क है ना। और इस पार्क में एक रास्ता है बाहर की तरफ। ये वाला जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता बाहर की तरफ वाला रास्ता है, ये वाला। ठीक है, ये बाहर की तरफ रास्ता है। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा सवाल में कि रास्ता बाहर की तरफ है अंदर की? बच्चे वो एग्जाम में लिख के देगा सवाल में कि बाहर की तरफ रास्ता, वो साफ साफ लिखेगा, ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूज करेगा। वो लिख के देगा कि एक रास्ता बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना। तो पार्क, तो जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, ये पार्क की बाउंड्री है। ये पार्क की बाउंड्री है, जो ग्रीन कलर की लाइन है। जो जो ये आपका पिंक कलर की लाइन है, ये बाहर की बाउंड्री है। और इनके बीच का अंतर कितना है? एक्स। सब तरह, हर हर तरफ से एक्स है, चारों तरफ से एक्स है। ठीक है भैया, तो चारों तरफ से एक्स सेंटीमीटर या एक्स यूनिट का रास्ता है। ये लंबाई है पार्क की, ये चौड़ाई है। तो इस केस में जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है ना, रास्ते का क्षेत्रफल, वो होता है बच्चे 2x और L प्लस बी प्लस का 2x। ये रास्ते का क्षेत्रफल है। x क्या है? जो रास्ते की चौड़ाई है। x क्या है? रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब रास्ता बाहर की तरफ होगा तो आपका फॉर्मूला क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल होगा 2x और ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस का 2x। ओके, अगर रास्ता अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ यानी कि पार्क की बाउंड्री है और अंदर की तरफ जो पटरी बनी हुई होती है घूमने के लिए, छोटी सी होती है रास्ते, पार्क के अंदर ही अंदर 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 जो घूमने की होती है, उसको कहते हैं अंदर का रास्ता। यानी कि ग्रीन कलर तो बाउंड्री है पार्क की, लेंथ और ब्रेथ, और इसके अंदर की तरफ जो आपका ये है ना पिंक कलर, ये अंदर की बाउंड्री है। और जो रास्ता है उसकी चौड़ाई है। ऐसे केस में रास्ते का क्षेत्रफल जब अंदर की तरफ रास्ता होगा तो उसका फॉर्मूला होगा 2x L प्लस बी माइनस का 2x। बस यहां माइनस और प्लस का खेल होता है। अब इसको याद कैसे रखें सर? तो याद रखना, जब भी रास्ता बाहर की तरफ हो यानी कि चीज बढ़ रही है, भाई पार्क से मैं बाहर की तरफ जाता हूं तो एरिया बढ़ रहा है ना, पार्क की बाउंड्री ये रही, और अगर मैं बाहर वाला एरिया, बाहर की तरफ रास्ता देखता हूं तो एरिया बढ़ा, और एरिया बढ़ा तो भैया प्लस और प्लस साइन आएंगे, 2x L प्लस बी प्लस 2x। और अगर आप अंदर की तरफ जाते हो, अंदर की तरफ रास्ता देखते हो, मतलब आप एरिया कम कर रहे हो पार्क का। आप क्या कर रहे हो? अंदर का रास्ता यानी कि पार्क का एरिया कम कर रहे हो, और कम कर रहे हो तो 2x L प्लस बी माइनस 2x। रास्ता अंदर की तरफ है यानी कि कम कर रहे हैं, रास्ता अंदर है तो एरिया घटा रहे हैं तो माइनस का 2x, और बाहर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 2x। ठीक है, और अगर बीचों बीच रास्ता है, बीचों बीच यानी कि एक सेंटर से ऐसे और एक ऐसे, मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरीके से, अगर कोई रास्ता है तो बच्चे इसका एरिया होता है x और L प्लस बी माइनस का x। 2 हट जाएगा, यहां से 2 हट जाएगा, बचेगा क्या? x L प्लस बी माइनस का x। ये 3 फॉर्मूले हैं, आपने ध्यान में रखने कि रास्ता बाहर की तरफ है तो ये फॉर्मूला, अंदर की तरफ है तो ये फॉर्मूला, और बीचों बीच रास्ता है तो ये फॉर्मूला। ओके भाई, चलें सवाल की तरफ एक बार। चलो सवाल की तरफ चलते हैं और करते हैं सवाल को। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करेंगे एक बार। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, कि चारों ओर, देखो पार्क के चारों ओर यानी कि वो बाहर की तरफ कह रहा है, पार्क के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। पार्क के चारों ओर बाहर की तरफ, यदि रास्ता बनाने की लागत 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो रास्ता बनाने की कुल कितनी लागत आएगी? पहले तो रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, रास्ते का क्षेत्रफल, उसको 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर से गुणा कर देंगे, लागत हमको पता चल जाएगी।
देखो उसने कहा कोई आयताकार पार्क है, ये रहा भैया, इसकी लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है इसकी 30। अब आपसे कह रहा है पार्क के चारों ओर एक 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया, यानी कि पार्क के बाहर की तरफ रास्ता बनाया है, बाहर की तरफ। और कितना मीटर, 10 मीटर। तो यहां एक्स का मान कितना हो जाएगा, 10 मीटर। फॉर्म, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रास्ता बाहर की तरफ हो तो हमारा आंसर एरिया क्या होता है, 2x L प्लस बी प्लस का 2x। अगर रास्ता बाहर की तरफ, x का मान 10 है तो 10 गुणा 2 यानी कि 20, और L प्लस बी यानी कि 50 और 30 80, और प्लस का 2x यानी कि 10 दूनी 80 और 20 100 और 20 120। कितना आ गया भैया, 120 मीटर स्क्वायर। 120 मीटर इसको, सॉरी 120 कह रहा हूं मैं, 200, 80 और 20 100, 2000, 2000 मीटर स्क्वायर। 80 और 20 100, 100 की 20 में गुणा करेंगे तो 2000 मीटर स्क्वायर। लेकिन उसने कहा 1 मीटर स्क्वायर को 2 रुपए लगते हैं बनाने में। 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपए लगते हैं तो लागत कितनी आ जाएगी भाई, लागत आ जाएगी 2000 से गुणा कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर में 2 रुपए, तो 2000 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 4000। और यही मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। दैट्स इट। ओके, आपने रास्ते का क्षेत्रफल निकाला और उसको 2 रुपए से गुणा कर दिया, 4000 आपका आंसर आ गया। सारा खेल इसमें भी फॉर्मूले का ही है। ये सवाल करिए भाई, बताएंगे जल्दी से इस सवाल का उत्तर क्या होगा। बताओ। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 38 मीटर है, ओके, चौड़ाई 32 मीटर है, उसके अंदर देखो ये लिखा साफ साफ, उस मैदान के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। पिछले सवाल में बोला था कि पार्क के चारों तरफ यानी कि बाहर की तरफ, और यहां कह रहा है अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया है, यानी कि ये अंदर के एरिया की बात कर रहा है। और रास्ते का क्षेत्रफल है 600, तो रास्ते की चौड़ाई यानी कि x आपसे पूछेगा। तो आप जानते हैं अंदर की तरफ रास्ता जो होता है, अंदर की तरफ रास्ता, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2x, और L प्लस बी माइनस का 2x, क्योंकि अंदर की तरफ रास्ता है तो एरिया कम हो रहा है। और ये किसके बराबर दिया हुआ है 600, तो 2x और L प्लस बी कितना हो जाएगा 38, और 32 हो जाएगा आपका 70। भाई L प्लस बी जोड़ेंगे 32 और 38 को 70 हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर 600। देखो ये 2 से कट जाएगा 300 बार, बचेगा क्या x, और 70 माइनस 2x बराबर 300। बच्चे आपको अब क्या करना है, देखो या तो इसे द्विघातीय यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, द्विघातीय समीकरण, और फिर x का मान निकालें, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ऑप्शन देखो, आपसे रास्ते की चौड़ाई यानी कि x का मान पूछा है, तो x का मान ऑप्शन से यहां रखो, जो 300 के बराबर आ गया वही आपका आंसर है ना भैया। अगर मैं x का मान 10 रखता हूं तो 10 और 70 माइनस 10 दूनी 20, आप कहेंगे 10 गुणा 50, तो ये तो 500 बन जाएगा। इसका मतलब 10 तो आंसर नहीं है, 5 रखना जरा, 5 और 70 माइनस 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 5 गुणा 60, ये आ जाएगा 300। यानी कि 5 रखने पर मुझे 300 के बराबर मिल रहा है। तो भैया x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा बच्चे, x का मान हो जाएगा 5। बिल्कुल सही जवाब है। एक बच्चा कह रहा है सर बिना फॉर्मूले के करवाओ। बच्चे या तो आप मजाक कर रहे हो, और या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप गलत बैच में हो। यहाँ मैं बिना फॉर्मूले के भी करा दूंगा,
लेकिन उतना टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। तो आप फिर गलत है, आपने फॉर्म ही नहीं डाला फिर यूपी का, है ना। आप किसी और की आईडी लेकर पढ़ रहे हो अगर आप बिना फॉर्मूले के। मैंने कहा ना मेंसुरेशन मतलब फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं तो मेंसुरेशन नहीं। इस सवाल को मैं बिना फॉर्मूले के भी करा दूंगा, आयत के फॉर्मूले से। टाइम वेस्ट होगा, कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम बच्चा मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया, बात खत्म है। ज़्यादा आइंस्टाइन बनना हमको और आपको। एक आयताकार पार्क 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। पार्क के बीचों बीच, देखो अब यहां उसने बोल दिया बीचों बीच, कंक्रीट की दो सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं और शेष पार्क लॉन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 है तो सड़क की चौड़ाई बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए क्या होगा भाई। आयताकार पार्क 60 मीटर और 40 मीटर चौड़ा है, और आपसे पता है क्या कह रहा है, देखो मैं आपको बताता हूं। आपसे कह रहा है कि ये पार्क है, इसके बीचों बीच कुछ इस कदर का सड़क बनाई है, और जो शेष बचा है भाई उसमें लॉन बना दिया, पार्क बना दिया, है ना, उसमें पार्क बना दिया इस प्रकार। और आपसे कह दिया कि जो लॉन है ना, जो पार्क है, उस पार्क का ये चारों को मिलाकर एरिया 2109 है, और आपसे कह रहा है बताओ सड़क की चौड़ाई कितनी है। बात सुनना मेरी, ये 60 है, ये कितना है 40। अगर मैं पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये लॉन का क्षेत्रफल जो कि 2109 है वो घटा दूं, तो क्या मुझे सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आप इस बात की सहमति दो। लॉन, लॉन मतलब होता है LAWN, यानी कि जो पार्क होता है ना। ये लॉन चारों चारों कोने पर सबका एरिया मिलाकर 2109 दिया हुआ है, लॉन का क्षेत्रफल। बच्चे अगर मैं पूरे आयत के क्षेत्रफल में से, पूरा इसमें से अगर मैं ये चारों का क्षेत्रफल यानी कि 2109 घटा दूं, तो जो एरिया मिलेगा मुझे इस सड़क का ही मिलेगा। यस, ओके। अब अगर मैं आयत का क्षेत्रफल कहूंगा तो मैं कहूंगा 60 गुणा 40, तो 6 चौके कितना होता है 2400। ये पूरे आयत का क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं सड़क का क्षेत्रफल पूछूं, सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का एरिया, तो मैं कहूंगा 2400 में से 2109 माइनस कर दो, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गए 9, और ये आएगा आपका 23 में से 21 गए 2, तो 291 आ गया। ये आ गया सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। अब मैं जानता हूं कि सड़क का जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, इसकी चौड़ाई को x मान लो, चारों तरफ से x मान लो, तो बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल होता है x, और l प्लस बी माइनस एक्स, है ना भाई। बीचों बीच सड़क जब होती है तो फॉर्मूला देखो मैंने आपको लिखवाया, फॉर्मूला देखो मैंने आपको लिखवाया कि भैया x l प्लस बी माइनस एक्स, और वो बराबर 291 दिया हुआ है। तो x l प्लस बी कितना होगा 60 और 40 100, और माइनस x बराबर 291। यस, अब आपको x का मान चाहिए, उसने आपसे सड़क की चौड़ाई पूछी है ना, मतलब आपसे वो x की वैल्यू पूछ रहा है। पिछले सवाल की तरह ऑप्शन से रखो भाई, ऑप्शन से रखो। अगर मैं यहां 3 रखता हूं, 3 गुणा 100 में से 3 गया 97, x का मान मैं 3 रख रहा हूं, तो 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, और 2 29, 291 आ गया। मतलब कि x का मान कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। x का मान आप 3 रखोगे तो 100 माइनस 3, 3 गुणा 97, आपका आंसर 291 आ जाएगा। हो गया सवाल, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अच्छा क्वेश्चन थे, ओके, ये बन सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए भाई, थोड़ा सा सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस की बात कर लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन समलंब का कराऊंगा, और फिर हम 3D ज्योमेट्री, 3D मेंसुरेशन पर चल देंगे। ठीक है, घन आज हम कंप्लीट कर लेंगे, घन वाला पार्ट आज हम कंप्लीट कर लेंगे, घनाभ भी कर लेंगे, घन और घनाभ दोनों कर लेंगे आज। कल जो बचेगा, कल फिर हम करेंगे, एक तो आपका व्रत बच गया,
वृत्त वाले क्वेश्चंस आज मैं भूल गया लेकर जो ऐड करने, तो वृत्त सर्कल बच गया। और व्रत के बाद में फिर मैं आपको, व्रत 2D का पार्ट था, हालांकि वो अब बच गया है, तो उसे मैं कल शुरू में ही करा दूंगा। तो व्रत बच गया आपका। व्रत के बाद कल पढ़ेंगे हम बेलन और शंकु, कोण यानी के, और आपका गोला और अर्धगोला, वो तो एक ही है, गोला ही आप कह दोगे, अर्धगोला उसी का ही पार्ट है। तो बेलन, शंकु, गोला और व्रत, ये 4 पार्ट हम कल कंप्लीट कर देंगे। और कल हो सकता है क्लास आपकी 1.5 घंटे से भी पहले कंप्लीट हो जाए। देखो, सम चतुर्भुज यानी कि बात करते हैं किसकी? रोम्बस की। बात करते हैं किसकी? रोम्बस की। बच्चे, अगर मैं रोम्बस आपको बनाकर दिखाऊं तो कुछ इस कदर रोम्बस बनेगा। ये होता है रोम्बस। अब देखना, आप इसमें एक सवाल आपके दिमाग में आएगा। अब मैं जो कहने वाला हूं सुनना मेरी बात। रोम्बस की भी चारों भुजाएं बराबर होती, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी। सर ये तो वर्ग की भी होती है, ये तो वर्ग की भी होती है। आपने कहा था स्क्वायर की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो भैया ये तो रोम्बस है, रोम्बस की भी चारों भुजाएं। सर फिर अंतर क्या है? अंतर है वर्ग में। एक बात मैंने आपको कही थी कि वर्ग के जो भुजाएं हैं उनका आसन जहां वो मिलती हैं, जहां वो मिलती हैं वो एंगल 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहां एंगल 90 डिग्री का नहीं है। मतलब कुल मिलाकर देखो, ये वर्ग था, ये वर्ग था। आपने आपने क्या करना है बच्चे? आपने एक काम करना है, मान लो ये वर्ग है, आपने क्या करना है? ये कोना पकड़ना है, इसको इधर खींचना है, और ये कोना पकड़ना है, इसको इधर खींचना है। दोनों कोने पकड़कर खींच दो, आपका रोम्बस बन जाएगा। दो कोने पकड़कर हल्के हल्के खींच दो, तो ये आपका रोम्बस बन गया, यानी कि आपका समचतुर्भुज बन गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोम्बस में भी दो डायगोनल होते हैं, रोम्बस में भी दो डायगोनल होते हैं, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। तो इसमें डायगोनल होते हैं, ये होता है D1 और ये होता है D2। D1 और D2 क्या है? ये बच्चे विकर्ण है, विकर्ण है। अब रोम्बस के फॉर्मूले देख लेते हैं कि रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज में फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। एक तो परिमाप का तो सभी जानते हैं भाई। अगर मैं परिमाप का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला आपसे कहूंगा, आप कहेंगे सर चारों भुजाओं को जोड़ दो 4a। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जरा देख लो। इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा D1 और गुणा D2। ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। D1 D2 क्या है? रोम्बस के विकर्ण यानी के डायगोनल। आपको रोम्बस के विकर्ण देगा या निकालने पड़ेगा, एक दे देगा एक निकालना पड़ेगा, वो भी आगे पढ़ेंगे। उन दोनों को गुणा करके 1/2 से गुणा कर देना है, वही क्या होगा? वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक फॉर्मूला इसमें और है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने दिमाग में रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ये आपने दिमाग में रखना है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। ओके भैया, सवाल दूं इसके ऊपर एक? चलो एक सवाल करते हैं, ये सवाल करिए। डायगोनल ना दिया हो तो फिर डायगोनल हम निकालेंगे उस केस में। किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 10 है। अब देखते रहना, एक विकर्ण 10 है
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। अब हमें पता है अब हमें पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर उसने पूछ लिया, अगर उसने रोम्बस का एरिया पूछ लिया, तो क्षेत्रफल तो होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यानी कि इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। तो मुझे दोनों विकर्ण पता होने जरूरी हैं, मुझे दोनों डायगोनल का पता होना जरूरी है। और अगर यहां दोनों डायगोनल नहीं है तो भैया फिर हम निकालेंगे। आपसे कहा भुजा दे दी भैया, ए का मान दे दिया कितना 13, और एक विकर्ण दे दिया आपको 10। चलो D1 दे दिया 10, आपको D2 निकालना है, क्योंकि D2 आप निकालोगे तभी यहां रखकर क्षेत्रफल निकालोगे। D1 है, ओके। तो बच्चे आपका फॉर्मूला होता है D1² प्लस D2² बराबर 4A²। ठीक है भैया, D1 कितना है 10 धाम 100, D2² बराबर 4 इंटू A², यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ए का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ। तो 4 नाम 36, 4 छिंग 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6। तो D2² कितना आ जाएगा 676 माइनस 100, यानी कि 576। तो यहां से दूसरा डायगोनल कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 576, यानी कि 24। तो दूसरा डायगोनल, दूसरा विकर्ण कितना आ गया, दूसरा विकर्ण आ गया आपका 24। ओके। अब आपके पास D2 है, आपके पास D1 है, फॉर्मूला लगा दो, 1/2 गुणा 10 D1 है और 24 D2 है। 2 से कटेगा 12 बार और 12 धाम 100। एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया आपका ये। तो फॉर्मूला कौन सा इंपोर्टेंट हुआ, फॉर्मूला हुआ D1² प्लस D2² बराबर 4A²। ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा, रोम्बस की दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बराबर बराबर, एक हमारा ट्राइंगल बन जाता है समकोण। उतना डीप नहीं जाना है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं उतना डीप आपको लेकर जा ही नहीं रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये, बात खत्म। ठीक है, इतना ही आपने दिमाग में रखना है। उसने सवाल में आपको एक भुजा दे दी, एक विकर्ण दे दिया, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले की हेल्प ली, दूसरा विकर्ण निकाला 24। दूसरा विकर्ण आ गया मेरे पास, पहला विकर्ण है, मुझसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये एरिया होता है, यहां रखा और मेरा आंसर 120 मिल गया। ठीक है भैया, आगे चले। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए भाई। ये तो हो गया ना सवाल, नहीं ये दूसरा है, नहीं ये तो हो गया, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में एक विकर्ण 10 दे दिया था, दूसरा हमने 24 निकाला था। इस क्वेश्चन में लंबाई 13 है, एक विकर्ण 24 दे दिया, दूसरा 10 निकालना है। आप इसे सॉल्व करना खुद, आप इसे खुद सॉल्व करना। ये क्वेश्चन 23वां और 22, ये क्वेश्चन 25वां, 25 और 23 एक आगे पीछे कैसे लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी। हाँ, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है, आपने इसको खुद ट्राई करना है कि भैया एक भुजा 13 है, दूसरी 24 है, एक डायगोनल 24 है, दूसरा विकर्ण आपने निकालकर क्षेत्रफल निकालना है। हालांकि इसका आंसर भी वही आएगा, इसका आंसर भी 120 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं अपना ये क्वेश्चन और करते हैं इस सवाल को। फॉर्मूले को रट लो, सवाल हो गया, ये मान लो। मेंसुरेशन का कोई भी सवाल हो, अगर आपने फॉर्मूला रट लिया तो सवाल हो गया। ठीक है भाई, चलो ये सवाल ट्राई करो, करेंगे इस सवाल को जरा।
हाँ, वो बच्चे जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे करते हैं तो वहाँ समकोण बनेगा, तो वो 21। 21 में क्या दिक्कत है? 21 में क्या दिक्कत आई भैया, जरा बताओ मुझे। 21 में क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? ये रहा 21वां क्वेश्चन, बताओ क्या दिक्कत है इसमें? आंसर 5 ठीक तो है। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ भाई, 21वें क्वेश्चन को देखो सर, 21वें देखो सर, एक बच्चा कह रहा है 21 की क्या प्रॉब्लम है आपकी? ठीक तो है आंसर इसका, एक्स 70 - 2x मतलब 3, एक्स का मान 5 रखा, 70 में से 10 गया 60, 6 पंजे 30, ठीक है। चले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें भाई, 5 सेटिस्फाई कर गया, बाकी और आंसर 30। 30 भी होगा, 30, 70, 30 दूनी 60, 10, 300, यस, 30 से सेटिस्फाई तो हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे बहुत सीधे वाले भाई हो आप, बहुत, मैं कह रहा हूं आप भोले हो। कैसे, जरा देखो। अब देखो एक चीज प्रैक्टिकल देखना, ये कोई पार्क है, ये 38 है, ये चौड़ाई कितनी है? 32 है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रास्ते की चौड़ाई। आप कह रहे हो रास्ते की चौड़ाई सर 30 होगी। अगर आप इधर से 30 से मीटर का रास्ता बनाओगे तो यहां पहुंच जाओगे, फिर इधर से 30 मीटर का रास्ता बनाओगे तो यहां पहुंच जाओगे। ये कंडीशन कहीं सेटिस्फाई हुई? भाई 30 मीटर का रास्ते का मतलब है इधर से भी 30 मीटर ले रहे हो, उधर से भी 30, तो 60 मीटर का गैप, चौड़ाई सारी 32 की है। इधर से 30 मीटर लोगे, इधर से 30 मीटर, दोनों तरफ से 60 मीटर का रास्ता चाहिए आपको, 30 और 30 60, 38 मीटर का सारा ही है। कैसे करोगे भाई आप? तो 30 तो सेटिस्फाई नहीं है, 30 तो लॉजिकली ठीक नहीं है, 30 तो लॉजिकली ही ठीक नहीं है। आप ये सोचो कि भाई 30 मीटर का रास्ता इधर से ले रहे हो, 30 मीटर का नीचे से ले रहे हो, 60 मीटर हो गया, चौड़ाई 32 की है। कैसे करोगे आप? कैसे करोगे आप ऐसे? आप कैसे ठेकेदार बनोगे? ओके, चलो आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये वाला। भाई सवाल है कि किसी समचतुर्भुज रोम्बस का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगेन वही क्वेश्चन है, अगेन वही क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो रोम्बस का परिमाप क्या होता है? 4a बराबर 148, तो 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 2 4 सत्ते 28, तो a कितना आ गया? 37। ए कितना आ गया? 37। उसने एक विकर्ण D1 दे रखा है 24, आपको D2 निकालना है। देखो फॉर्मूला आप जानते हैं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। यहां रखकर D2 का मान निकालो। और दूसरे डायगोनल निकालने का मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, दूसरा विकर्ण निकालने का एक तरीका और बता देता हूं, थोड़ा सा मुझे बेसिक में जाना पड़ेगा। जरा देखो, कोई भी विकर्ण, कोई भी समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होगा ना, उसके जो डायगोनल होंगे, सामने देखो बच्चे, अब कमेंट मत करो, मैं आपके कमेंट की तरफ देख नहीं रहा हूं तो फिर कमेंट करने का फायदा नहीं है। सामने देखो, मैंने कहा उसके जो विकर्ण होंगे, उसके जो डायगोनल होंगे, भैया ये वाला डायगोनल इस पॉइंट से दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। इस पॉइंट से ये वाला विकर्ण दो बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, बराबर बराबर काटेंगे। ये वाला जो विकर्ण है इस पॉइंट से बराबर बराबर हिस्से में, मान लो अगर ये भुजा 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी, मान लो ये भुजा 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। इस प्रकार ये टूटेंगे, है ना, बराबर बराबर वैल्यू के साथ। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है आपने, कि कोई भी डायगोनल आपस में मिलते हैं ना रोम्बस के, समचतुर्भुज के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अब आपको पता चल गया कि ये वाला जो त्रिभुज है, जो रेड पेन से मैं बना रहा हूं, ये वाला त्रिभुज समकोण होगा, क्योंकि भैया इसमें एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया। हालांकि इतना डीप में नहीं जाना चाह रहा था, कुछ बच्चे कंटिन्यूअस कमेंट कर रहे थे कि सर डायगोनल भी वो वाला तरीका बताओ वाला, तो मैं बता दिया। नहीं तो आप इस फॉर्मूले से जाना, रखना आंसर जाना,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन जाएगी लेकिन हो जाएगा। इससे आसान होगा लेकिन समझने के लिए टाइम चाहिए। देखो उसने एक विकर्ण 24 कहा, तो मैंने कहा भाई ये विकर्ण 24 है सपोज, तो ये वाली भुजा कितनी होगी 12, ये वाली भुजा कितनी होगी 12, आधी आधी टूट जाएगी। उसने ए को दे दिया 37, यानी कि ये वाली भुजा दे रखी है 37। अब आपको कल मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया था 12 35 37, याद करो एक ट्रिपलेट पढ़ाया था मैंने आपको, क्या 12 35 37 का पढ़ाया था कि नहीं? अगर ये 12 है ये 37 है तो ये वाली भुजा कितनी होगी 35, और ये 35 है तो ये वाली भी 35 होगी, भैया बराबर होनी चाहिए। तो आपको पूरा डायगोनल कितने का मिल गया 35 और 35 70 का। बस ऐसे हम निकालते हैं, ये ज्योमेट्री का खेल होता है, ज्योमेट्री का होता है ये खेल, है ना। तो दूसरा डायगोनल कितना मिल गया 70, बस आपको लगाना है 1/2 गुणा 24 गुणा 70, 2 से जाएगा 12 बार, 12 सत्ते 84 यानी कि 800। ठीक है भैया, ये 70 आप यहां से निकाल के लगा लेना, दूसरा डायगोनल निकाल लेना, 70 ही आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, चले समलंब चतुर्भुज की तरफ। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समलंब, लेकिन करा रहा हूं, मेरा मन है इसलिए मैं करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, आ जाएगा तो कर लेना। समलंब चतुर्भुज होता है ये ट्रेपीजियम जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, आमने सामने की जो भुजाएं हैं ना, ये मान लो ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस होता है, मैंने मान लिया एच होता है। इसका जो एरिया, इसका एरिया ही पूछेगा आपसे, और कुछ नहीं पूछेगा। अगर एक आध % क्वेश्चन बना, अगर एक आध % क्वेश्चन बना तो इसका एक ही एरिया ही आपसे पूछेगा, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। ए और बी क्या है, आमने सामने वाली भुजा। एच क्या है, इन दोनों के बीच की जो है गैप, या फिर आप कह सकते हो इनकी बीच का जो दूरी है वो एच है। बात क्लियर है ना। तो समलंब चतुर्भुज क्या है, आमने सामने की भुजा को जोड़कर 1/2 और एच से गुणा कर देंगे, ये क्षेत्रफल है। अगर क्वेश्चन आया तो यही आपसे पूछेगा एरिया, और नहीं पूछेगा। ये सवाल कर लो। फिर 3D की तरफ चलते हैं। 3D में क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ आज हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर कल जो टॉपिक मैंने आपको बताए वो कंप्लीट। ठीक है, वेरी गुड। सवाल है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समलंब यानी कि ट्रपीजियम की ही बात कर रहा है, जिसकी समांतर भुजाएं, मैंने कहा ना समांतर आमने सामने वाली भुजाएं 25 और 19 हैं, और उनके बीच की दूरी 15 है। मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये आपका ट्रेपीजियम है, यानी कि समलंब चतुर्भुज है। कह रहे समांतर भुजाएं 25 और 19 है, ये 25 है, छोटी वाली 19, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 15। ये ए है, ये बी है, और ये एच है। और क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया बच्चे, एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया, 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, बस लगा दो 1/2 25 + 19, और एच कितना है 15। ये कितना जाएगा 1/2, 9 और 5 14, 2 और 1 3 और 1 4 गुणा 15, 2 से जाएगा 22 बार, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33। आंसर कितना आ जाएगा 330। सारा खेल किसका है, सारा खेल है फॉर्मूले का। बाकी सारी चीजें रखकर अपना आंसर आप सभी बच्चों का आ भी गया है। ठीक है, एक एक बच्चे का आंसर आ भी गया है कि सर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई, अब 2D खत्म करते हैं और चलते हैं अपना 3D की तरफ। ये मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका था कि 3D में हमें क्या क्या पढ़ना है। कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि घन, घनाभ, सिलेंडर यानी कि बेलन, कोण यानी कि आपका शंकु, स्फेयर यानी कि गोला, और हेमिस्फेयर यानी कि अर्धगोला। ये सारी चीज कल मैंने आपको बता दी थी। उसी का ही पहला पार्ट है घन, यानी कि क्यूब। अब आप मुझे बताओ घन क्या होता है। 3D से क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम आपके एग्जाम में,
पिछला जो हुआ था जीडी, उसमें तो मतलब 80% क्वेश्चन अर्ध गोले से ही भरे हुए थे, हेमिस्फेयर से ही भरे हुए थे। पता नहीं क्यों हर दूसरे सेट में हेमिस्फेयर का क्वेश्चन, हेमिस्फेयर का। ये टोटल सरफेस एरिया बताओ, अगर रेडियस ये है, अगर त्रिज्या ये है, तो ये बताओ वो बताओ। मतलब 80% क्वेश्चन टोटल अगर मैं देखूं पूरे मेंसुरेशन के, तो उसका 80% क्वेश्चन हेमिस्फेयर से ही आए थे। अब जरूरी नहीं है इस बार हेमिस्फेयर से ही आए, किसी और से आ सकते हैं। मैंने कहा ना कि ज्यादा परेशान नहीं करेगा मेंसुरेशन का सवाल आपको। तो घन क्यूब की अगर मैं बात करूं, तो क्यूब क्या होगा बताइए। घन, ओ सॉरी, मैंने आपको जीडी का डेटा बता दिया, मैंने आपको जीडी का डेटा बता दिया। हाँ, आप हालांकि कॉमन बच्चे हैं, जीडी और यूपी के। जीडी का डेटा बता, यूपी का तो पेपर एक ही बार हुआ है, और क्वेश्चन वहां जो बना था शायद आयत का बना था आपका। यस विवेक, बिल्कुल रटवा रहा हूं मैं आपको भाई। मैं क्योंकि आपको समझाऊंगा तो मेंसुरेशन में कम से कम 15 क्लास मुझे चाहिए, इसलिए तो मैं 3 क्लास में आपको जो चीजें पॉइंट टू पॉइंट है वो रटवा रहा हूँ। फॉर्मूले में कर रहा हूँ, रटो, रटना है भैया फॉर्मूला तो, और कुछ है ही नहीं। उन फॉर्मूले पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको दिमाग में सेट कर लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इन्हीं फॉर्मूले पर रखकर आंसर करना है। 3 दिन में आपको मैं मेंसुरेशन समझा ही नहीं सकता हूँ। मैं तो खुला एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं आपको ये कर रहा हूँ, खुला एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई। मेंसुरेशन में पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। डिटेल में जाऊंगा तो 1.5 घंटे की कम से भी कम 12 क्लास तो कम से कम चाहिए। 3 क्लास 12 क्लास का मैटर 3 क्लास में उसी तरीके से कैसे कराया जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं फॉर्मूले लिखता हूं, उसके ऊपर क्वेश्चन आपको भी उतना ही पढ़ना है। एक क्वेश्चन आएगा उसी में से आ जाएगा। ओके, चलो ये सवाल करिए। करेंगे जरा। भाई घन क्या होता है पहले मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। घन होता क्या, आपने लॉकडाउन में सबने लूडो खेली होगी। यस, वही तो घन है। वही तो घन है, एक ऐसी आकृति जिसकी हर भुजा बराबर हो, जो 3D में हो। देखो इस तरीके से मैंने आपको बनाकर दिखा रहा हूं, इसको फील करो, इसको फील करो कि भाई ये 3D है। दिख रहा है ना 3D, ये जो पीछे ऊपर उठा उठा सा दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कुछ इस प्रकार की आकृति नहीं है, बिल्कुल समान आकृति है। लूडो की डाइस देखी थी ना आपने, लूडो की डाइस देखी थी आपने, वो लूडो की जो डाइस है ना वो घन है, वही है क्यूब, है ना। ये जो साइड आपको उठी उठी सी दिख रही है, ये पीछे वाली साइड है, पीछे वाली। ये जो थोड़ा सा नीचे दिख रही है, ये आपकी आगे वाली जिसको आप देख पा रहे हो, ये वाली है साइड वाली है। ये जो है ये ऊपर की है, ये नीचे की है। और इसकी हर भुजा, इसकी हर भुजा बराबर होगी, इसकी हर भुजा बराबर होगी। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी की सारी भुजा ए ए ए ए आपको मिलेंगी। अब इसमें एक वर्ड नया जुड़ता है, इसमें जुड़ता है आयतन, वॉल्यूम। कोई भी 3D आकृति की बात करूंगा ना, तो उसका वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। का वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, 1 मिनट का टाइम देना बच्चे मुझे। एक मिनट। शिवम, एक बच्चा है उसका नाम लिखना। ये है नाम से ही मिल जाएगा ना ये आईडी भी लिखना 48855521। नाम है विजय कुमार पाल। हाँ ना, इसका कोर्स अभी डीएक्टिवेट करा दे निशांत से बोल के। हाँ मैं इसका स्क्रीनशॉट तुझे दे रहा हूँ, इसका कोर्स अभी डीएक्टिवेट करा दे, है ना।
चलो भाई, सवाल क्या है, घन। अब इसका कुछ फॉर्मूलेज लिखते हैं, इसके ना कुछ फॉर्मूलेज लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इसका आयतन, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर मैं आपसे कहूं इसका आयतन, इसका आयतन होता है बच्चे भुजा का क्यूब। क्या होता है बच्चे? इसका आयतन होता है भुजा का क्यूब। L इंटू बी इंटू एच हमने उसमें पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे हम, जब घनाभ आएगा ना तो उसमें पढ़ेंगे L इंटू बी इंटू एच। उससे पहले आप याद रखो कि आयतन होता है, इसकी लंबाई भी a है, इसकी चौड़ाई भी a है और इसकी ऊंचाई भी a है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आयतन, इसका आयतन क्या होगा बच्चे? याद रखना, आयतन होगा इसका भुजा का क्यूब। जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, एक अलग पेज में लिख लो, अलग पेज में आप इस सारे फॉर्मूलेज को लिख लो बच्चे। इनका मैं कह रहा हूं फॉर्मूले का तो रट्टा ही मारना है। हर कोई जो बच्चा टॉप करेगा ना वो भी फॉर्मूला रट के जाएगा। ये रटना वर्ड हो सकता है आपको थोड़ा गलत लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर्मूले तो समझने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि हम फॉर्मूले पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना हम कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं कर सकते। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से कम प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं अकॉर्डिंग टू टाइम, इतना होता है थोड़ा, है ना। तो चलिए, आयतन यानी कि इसका अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो वॉल्यूम, है ना भाई। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा भुजा का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम। अब इसके कुछ थोड़े से फॉर्मूले ज्यादा हैं बच्चे, याद रखना। क्या है? एक तो ये हो गया, एक होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। क्या होता है बच्चे? थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं, मेरी बात सुनना। अगर मैं इसकी, आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें 4 दीवार हैं, एक छत है, एक जमीन है। सुनो थोड़ा सा, चलो डिटेल में चला ही जाता हूं मैं। आप एक दीवार की तरफ देखो, मानकर चलो कि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, उसकी जो चारों भुजाएं हैं ना वो बराबर हैं, तो उसका एरिया कितना होगा? आप मुझे जरा बताओ उसका एरिया कितना होगा। आप कहेंगे सर अगर मैं एक ही दीवार की बात कर रहा हूं ना तो उसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, है ना। वो एक साइड का है और ऐसी हमको चारों साइड लेनी है, आमने सामने आगे पीछे चारों साइड। तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे ए स्क्वायर, आगे का ए स्क्वायर, इधर का ए स्क्वायर, तो कितना हो गया? आप कहेंगे 4a²। मैंने छत को और मैंने अभी जमीन को नहीं लिया है, मैं केवल 4 दीवारों की बात कर रहा हूं, है ना। तो ऐसे आप याद करो, ये हो जाएगा 4a²। दिस इज कॉल्ड इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA। ठीक है, बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि ये 4a² तो है, इसमें ऊपर का और नीचे का भी जोड़, इसमें क्या करो बच्चे, इसमें ऊपर का a² और नीचे का a² जोड़ लो, ये हो जाएगा 6a², है ना भैया। अगर मैं ये 4 दीवारों की बात करूंगा तो ये होगा 4a²। अगर मैं बात करूंगा ऊपर के और नीचे का भी जोड़ लूंगा तो भैया 6a² इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एक आता है बच्चा इसमें विकर्ण यानी कि डायगोनल। क्या आता है बच्चे? इसमें आता है एक विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल। विकर्ण क्या होता है जरा मैं आपको यहां बनाकर दिखाता हूं। विकर्ण की अगर बात करें तो एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ दो, ये होता है विकर्ण। किसी एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ दो, ये होता है इसका डायगोनल यानी कि विकर्ण। अगर मैं विकर्ण की बात करूंगा तो बच्चे वो होता है √3a, √3 और a आ जाएगा बाहर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
बच्चे ये चार फॉर्मूले आपने अपने दिमाग में सेट करके रखने। ओके, चलें। कुछ रेशियो में भी आएंगी चीजें, उनका फॉर्मूला मैं तभी लिखवाऊंगा जब वो क्वेश्चन आएंगे, तभी मैं लिखवाऊंगा उनका फॉर्मूला। अभी जरा बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए भाई, ये सवाल बताएंगे जरा क्या होगा। बताओ। विजय कुमार पाल सर, सॉरी नहीं बचा, कोर्स तो आपका डीएक्टिवेट होगा। जो पता है, शैतानी चल जाती है, बदतमीजी नहीं चलती है। शैतानी चल जाती है। देखो मैं कभी मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग शैतान हो। शैतान और बदतमीजी में डिफरेंस होता है। मैं कभी भी ना तो बदतमीजी करता हूँ और ना बदतमीजी मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। मैं, हाँ, हंसी मजाक चलता है। शैतानी, आप बच्चे शैतान होते हैं, सभी होते हैं, आप भी हो और भी छोटे बच्चे होंगे। लेकिन अगर आप उस शैतानी को मानकर चलो कि हम बदतमीजी भी करने लगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। सॉरी, आप फिर से पैसे इन्वेस्ट करके आप दोबारा कोर्स ले सकते हैं। अभी मेरी क्लास खत्म होगी, अगले 5 मिनट में शायद आप अगली क्लास भी ना देख पाओ। सॉरी इस बात को कहने के लिए। देखो, एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर। बच्चे, बाकी बच्चे मुझे बुरा मत समझना, इस बच्चे ने इतनी ही बदतमीजी करी है कि मेरा तो मैं करा ही रहा हूँ कोर्स डीएक्टिवेट, मैं कराता नहीं हूँ। अब आप खुद सोचो किस लेवल की इसने बदतमीजी की होगी, तो मुझे इतना मजबूर इसने किया है। एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1536 मीटर स्क्वायर है, और इसका आयतन क्या होगा? बताओ सभी लोग। एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला जानते हैं आप? फॉर्मूला जानते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। जहां भी ये वर्ड दिख जाए ना आपको, कुल सुनना, जहां भी ये वर्ड दिख जाए कुल, मतलब होता है 6a², याद रखना घन के केस में। और जहां भी दिख जाए सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो समझ जाना वो 4a² की बात कर रहा है। किसकी? 4a² की बात कर रहा है। तो 6a² बराबर कितना दिया हुआ है? 1536। 1536 छह से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। और यहां से अगर मैं भुजा की बात करूंगा, तो अंडर रूट होता है 256, है ना भैया? इधर से हटेगा तो ये रूट बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। अगर मैं यहां रूट 256 की बात करूंगा, तो आपको मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगी 16। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आपको भुजा मिल गई घन की। आपसे कह रहा है भैया इसका आयतन बताओ। क्या आप मुझे बता सकते हैं वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा? बच्चे आप कहेंगे सर आयतन अभी तो पढ़ा हमने, कितना? भुजा का क्यूब। क्या पढ़ा बच्चे? हमने पढ़ा भुजा का क्यूब, ये वाला। तो 16 का क्यूब कितना होता है? याद रखना 4096 होता है। कितना होता है भुजा का क्यूब? 16 का क्यूब होता है 4096। और ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चों का आ रहा है, इसका मतलब आप सभी लोगों ने इसे कर लिया है। अगला सवाल देता हूं आपके सामने, ये रहा। बताएंगे भाई इस सवाल का उत्तर जल्दी से, क्या होगा? चलो, 2 मीटर भुजा वाले घन बॉक्स में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? कितने घन रखे जा सकते हैं, बताइए। 2 मीटर भुजा वाले घन के बॉक्स में, 2 मीटर भुजा वाले घन के बॉक्स। बताओ भैया।
देखो क्या करना है इसको। 2 मीटर भुजा वाला घन का बॉक्स है, 2 मीटर भुजा वाला घन का बॉक्स है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन, छोटे छोटे घन उस बड़े बॉक्स, कार्टून, कार्टून बोलते हैं ना उसको, जो प्लास्टिक गत्ते का होता है, कागज के गत्ते का, उसमें छोटे छोटे घन रखने हैं। तो कह रहा है कितने रखे जा सकते हैं। तो बच्चे याद रखना, मैं आपको देखो टाइल वाला क्वेश्चन का भी यही फॉर्मूला होता है ना। कोई दीवार दे देगा और उसमें पूछेगा कितनी टाइल्स या कितनी ईंट लगाई जा सकती हैं, उसमें भी मैं आपको ये फॉर्मूला लिखवाऊंगा। तो याद रखना, घनों की संख्या जो होगी ना, ऐसे केस में घनों की संख्या, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि भैया इतना बड़ा बॉक्स है, उसमें छोटे छोटे कितने घन मैं रख सकता हूं। तो जो घनों की संख्या होगी बच्चे, वो होगी बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का आयतन। ऐसे ये हो जाएगी घनों की संख्या। जितने घन आपको बताने हैं ना कि छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं, तो याद रखना जो बड़ा वाला क्यूब है ना, जिसकी भुजा 2 मीटर है, उसका आयतन निकालना है, बटे करना है एक छोटे घन का, यानी कि जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन। बात क्लियर है बच्चे। अगर आपसे मैं पूछूं कि 1 मीटर में कितना होता है, आप कहेंगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है ना। 1 मीटर में कितना होता है, आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। यस। अब 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, आप सबको छोटी यूनिट में बदलो, क्योंकि बच्चे जो छोटा घन है ना, उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा घन है ना, उसकी भुजा को भी मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा, है ना, तो मैं सेंटीमीटर में। तो अगर मैं आपसे कहूं 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप कहेंगे सर 200 सेंटीमीटर होता है। तो बड़े वाला जो घन है ना, उसकी भुजा होगी 200 सेंटीमीटर। मैं आराम से इसलिए बता रहा हूं रुक रुक के, क्योंकि हमें यूनिट बराबर करनी है। तो बड़ा जो घन है उसकी भुजा 2 मीटर है, अगर मैं उसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो ये 200 सेंटीमीटर होगा। 200 सेंटीमीटर। तो बड़े घन का आयतन क्या होगा बच्चे, 200 का क्यूब बटे एक छोटे घन का आयतन कितना है, 5 का क्यूब। तो 200 का क्यूब क्या होता है, मैं इसको 200 को 3 बार लिख दूं, मैं इस 200 को 3 बार लिख दूं, 200 गुणा 200 गुणा 200, ऐसे लिख दूं मैं, है ना। और 5 का क्यूब यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5। देखो 5 से जाएगा 40 बार, 5 से जाएगा ये 40 बार, और 5 से जाएगा ये 40 बार। 4 गुणा 4 कितना होता है, 64, और 3 जीरो लास्ट में है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 64,000 घन बनाए जा सकते हैं, या फिर 64,000 घन रखे जा सकते हैं। क्लियर हुई बच्चे, है ना। बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, इतना आपने करना है, ठीक है। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल करिए, कुछ क्वेश्चन बच्चे मैंने हैंड रिटन लिखे हुए हैं, वो पीडीएफ मुझे सुबह ही याद आए थे ये क्वेश्चन, तो मैंने आपकी क्लास से पहले इनको लिख लिया। मैं नहीं चाहता कि मैं इनको छोड़कर आगे बढ़ूं, है ना, और कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर गलत होगी। तो मैंने सुबह जल्दी उठा मैं, और ये क्वेश्चंस लिखे बोर्ड पर आपके लिए। एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का वॉल्यूम क्या होगा। हाँ, 200 का क्यूब इसलिए किया क्योंकि वो बड़े घन की भुजा थी 200, और बड़े घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, 200 का क्यूब। अब 200 का क्यूब या तो मैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 जीरो को लंबा लिखूं, या फिर मैं 200 गुणा 200 गुणा 200 लिख दूं। छोटे घन की भुजा 5 थी, तो छोटे घन का आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख दिया। आपकी मर्जी है, पर देखो कैलकुलेशन करना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। नहीं, 200 का स्क्वायर नहीं है बच्चे, 200 का घन होगा, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, आयतन होता है भुजा का क्यूब। आप कंफ्यूज कर रहे हो एरिया में। भुजा का क्यूब, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है।
तो एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 216 वर्ग सेंटीमीटर है। बच्चे मैंने कहा जहां भी ये कुल वर्ड दिख जाए तो आप कहेंगे 6a², और वो किसके बराबर है? 216। भाई 6 से कटेगा कितनी बार? 6 तिया 18, 6 छिंग 36। तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी? √36। और √36 क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे √36 होता है 6। √36 होता है कितना? 6। उसने कहा घन का आयतन। अरे सर ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब। और अगेन हम 216 पहुंच गए। अरे 6 का क्यूब तो फिर 216 हो गया, है कि नहीं भैया? 6 का क्यूब फिर से क्या हो गया? फिर से 216 हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दूं? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने। ये सवाल करिए। एक घन की प्रत्येक भुजा को 15% बढ़ाया गया तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा? ये सवाल करो। देखो ये फॉर्मूले से भी हो जाएगा और ये रेशियो मेथड से भी हो जाएगा। आपको ऐसे सवालों में मैंने उस टाइम भी बताया था, मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आप ये देखो कि उसने पूछा क्या है ना? उस अच्छा मैंने वर्ग लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके भैया ठीक है। समझ तो गए ना तुम? अच्छा आप मेरी गलती मुझे बता रहे थे। ओके कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, आई एम हाईली ऑब्लाइज टू यू। देखो सवाल है, एक घन की प्रत्येक भुजा को 15% बढ़ाया और उसने कहा कि उसका क्षेत्रफल। मैंने कहा ऐसे सवालों में देखो कि उसने पूछा क्या है। उसने क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। बच्चे 15% बढ़ाया है ना भुजा को, तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 15/100। यस, यानी कि 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार। तो 15% का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आपने कहा 3/20। अब सुनते रहो, एक बार सामने देखो। उसने कहा भुजा को 15% बढ़ाया है। बच्चे अगर 15% बढ़ाया है तो मैं क्या करूंगा? 20 से बढ़ाकर 23 कर दूंगा। और ये कितनी बार बढ़ेगा आपको ये देखना है। जो उसने पूछा है ना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, भैया उसमें भुजा कितनी बार आई है? आप कहेंगे सर उसमें भुजा आई है 2 बार। 6 से मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूं 6 से मतलब है ही नहीं। हमें मतलब है केवल भुजा से। तो भुजा के साथ 6, 12, 4 जो भी लग रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है भुजा कितनी बार आई है। और आपने कहा सर भुजा आई है 2 बार, तो 2 बार आपने 20 से 23 कर देना है। ओके भैया, इसकी गुणा करेंगे तो 400, इसकी गुणा करेंगे तो 529। भैया कितना अंतर है? आप कहेंगे सर 129 का अंतर है। और अगर मुझे परसेंट में निकालना है तो 129/400 और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 32.25%, ऑप्शन नंबर सी। अब ये सवाल फॉर्मूले से भी कर सकते थे, आप ये सवाल बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि बच्चे जहां भी भुजा 2 बार आएगी, याद रखना जिस भी फॉर्मूले में भुजा 2 बार आएगी और वो प्रतिशत बढ़ा रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन से वाला बच्चे? ये वाला फॉर्मूला, a+b+a×b/100, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। उसने कहा 15% बढ़ाया गया है, और मैं जानता हूं कि भैया फॉर्मूले में जो भुजा आती है वो 2 बार आती है। तो याद रखना अगर भुजा 2 बार आएगी तो भैया आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी कि 15 + 15 + 15 × 15/100। आप कहेंगे 15 और 15 30, 15 15 225/100 यानी कि 2.25, और आप कहेंगे 32.25%। और यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अब अगर आयतन का क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये सवाल है, ये सामने देखो बच्चे, ये सवाल देखना जरा कैसे करेंगे इसे।
करो भाई। यस, वेरी गुड। सर हम आयतन निकाल दिए, कोई बात नहीं बच्चे, वो भी चलेगा। कुछ तो नया सीखे आप, कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है। हाँ, प्रतिशत घटाया जाए तो रेशियो मेथड, यस, आप ही के दिमाग से तो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको। देखो, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम किया गया, तो उसका आयतन कितने परसेंट कम होगा। अब यहां तो भुजा को 10% कम कर दिया गया। प्यारे भाई, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। और ध्यान रखो, हमसे पूछा क्या है, ये बहुत बहुत जरूरी बात है, हमसे पूछा है आयतन। और मैं जानता हूं कि जो आयतन होता है ना, वो भुजा का क्यूब होता है। यानी कि इसमें भुजा कितनी बार आई है, इसमें भुजा 3 बार आई है, क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब है तो भुजा कितनी बार, 3 बार। और भैया उसने कमी की है ना, उसने 10% की कमी की है, तो 10 से 1 माइनस होगा 9। और कितनी बार होगा, 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, बस। ये जाएगा 1000, ये जाएगा 9 का क्यूब 729। तो कितने की कमी आई है भैया, 271 की। 1000 में से 729 घटाओगे तो 271 की कमी। और परसेंट कमी निकालनी है तो 271/1000 गुणा 100। 20 से 20 खत्म, 27/10 यानी कि 27.1% बिल्कुल सही जवाब होगा। 27.1 हो गया सवाल, क्या दिक्कत है। उसने कमी की है 33.1, मुझे पता था मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला दिमाग लगाया होगा और 33.1% सटाक से लगा दिया। प्यारे भाई, वो ये तो देखो, उसने कम किया है 10%। कम में 33.1% थोड़ी होगा। आपने वो टेबल से बहुत अच्छी जवाब दिया है। देखो, अप्रोच के लिए सल्यूट है, बहुत अच्छी अप्रोच लगाई। लेकिन अगर यहां ज्यादा होता, अगर यहां वो लिखा होता ना 10% वृद्धि की गई है, तो कितने परसेंट वृद्धि होगी आयतन में, तो डेफिनेटली आपका सवाल जो होता ना, उसके लिए आपको नोबेल पुरस्कार मिल जाता, 33.1 बिल्कुल सही होता। लेकिन यहां उसने कमी की है, कमी की है, तो फिर हमारा आंसर कितना होगा, 27.1%। ओके भैया, चलो लास्ट क्वेश्चन है घन का, जरा इसको देखते हैं। फिर मैं आपको घनाभ के ना फॉर्मूले लिखवा दूंगा, मैं फॉर्मूले लिखवा दूंगा, क्वेश्चन हम कल करेंगे घनाभ के, ठीक है। क्योंकि देखो, समय तो ज्यादा नहीं हुआ है, 1.5 घंटा आधा घंटा है, लेकिन हमने पढ़ इतना लिया कि वो का रिवीजन करने में टाइम लगेगा, है ना, माइंड हमारा दिमाग ओवर हैंग हो जाता है। देखो, आप मेरी मजबूरी भी समझो कि मुझे भी तो कंप्लीट करना है बच्चे सिलेबस, है ना। भाई अगर मैं इस क्लास को 4-5 खींचूंगा तो वही 5-6 तक मेंसुरेशन जाएगा, वो तो 17 को पेपर है, पता चला 15 को आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। उस चीज में मजा भी नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि 8 तक आपका सिलेबस हो जाए। और सिलेबस ऐसा नहीं है कि मैं भाग दौड़ में आपको करा रहा हूँ, मैं आपको, हाँ, मैं ये कर रहा हूँ कि आपको मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत लिमिटेड चीज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बेस्ट है। ये मत कहना कि मैं बिल्कुल काम निपटा रहा हूँ, जो भी मेंसुरेशन में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इससे बाहर आपका सवाल जाएगा ही नहीं। चाहे कैसा भी सवाल आए, इससे बाहर डेफिनेटली नहीं जाएगा मेंसुरेशन का। कोई भी सवाल आ गया तो फिर आपको मतलब ही क्या है, जो मैं करा रहा हूँ उसको बेस्ट प्रैक्टिस कर लो, वर्कशीट सॉल्यूशन, बात खत्म। दो घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है 16:9, तो आयतन का रेशियो क्या होगा। बच्चे अब मैं कुछ आपको थोड़े से रिजल्ट लिखवा रहा हूं साइड में, देखो मैंने आपको 2D में भी लिखवाए थे। बात होगी अगर घन की, और अगर उसने भुजा का रेशियो दे दिया, लेट सपोज ए और बी, ये पहला घन है, ये दूसरा घन है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो, भुजा का रेशियो दे दिया, तो इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे या वक्र पृष्ठ कहे, टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व हो,
वो मैटर नहीं करता है, बस पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा होना चाहिए। भुजा का अनुपात है तो पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ये होगा, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। और इसके आयतन का रेशियो क्या होगा? आयतन का रेशियो वो होगा ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, अगर आपको भुजा दी हुई है, अगर आपको भुजा दी हुई। चलो ये बात क्लियर है। मान लो अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो, पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो मान लो एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, और आपको निकालना है भुजा का रेशियो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा का रेशियो निकालेंगे तो अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से भुजा का रेशियो मिल जाएगा। और अगर आपको आयतन का रेशियो दिया हुआ है, आयतन का रेशियो मान लो आपको m और n दे दिया, और आपको भुजा का रेशियो निकालना है आयतन से भुजा का, तो घनमूल करेंगे, घनमूल ऑफ m और घनमूल ऑफ n। ये तीन चार चीजें, ये रिजल्ट है, कुछ आपने दिमाग में रखने। ठीक है भैया, कि अगर आपको भुजा का रेशियो ए बी दिया हुआ है तो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भुजा से पृष्ठ क्षेत्रफल, और भुजा के रेशियो से आयतन होगा क्यूब, घन कर देंगे। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है एक्स वाई, पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है, तो भैया वहां से भुजा का रेशियो होगा रूट एक्स रूट वाई, और आयतन का रेशियो एम एन दिया हुआ है, तो आयतन से भुजा निकालेंगे तो घनमूल कर देंगे। ठीक है भैया, ओके। अब चलो सुन, उसने पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 16 और 9, तो 16 और 9 से अगर मैं भुजा का रेशियो निकालूंगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल से भुजा का रेशियो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 16 और अंडर रूट ऑफ 9, तो ये आ गया 4 और 3। अब आपके पास भुजा का रेशियो हो गया 4 3, और आपसे कहा बताओ आयतन क्या होगा। बच्चे अगर भुजा का रेशियो आपको 4 3 मिल गया और आपको आयतन का रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर आयतन का जो रेशियो होता है ना भुजा से, वो क्या होता है? क्यूब कर देते हैं, यानी कि 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 64 और 27। ये देखो कहीं और से नहीं बने फॉर्मूले, जो आपको ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं ना वहीं से ही बने हैं। देखो भुजा का क्यूब ही तो आयतन होता है भैया, और भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल में नहीं आता क्या? 6a स्क्वायर या 4a स्क्वायर, 6 और 6 दोनों तरफ से कट जाने हैं, स्क्वायर बचेगा। अगर स्क्वायर से भुजा पे आना है तो अंडर रूट करना होता है, अगर मैं घन से भुजा पे आऊंगा तो घनमूल करना होगा, बस यही है। ओके ठीक है, एक दो बार आप पढ़ेंगे ना इन चीजों को डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। आपका आंसर है 64 और 27, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। ये रिजल्ट बहुत हेल्प करेंगे आपको डायरेक्ट आंसर निकालने में, डायरेक्ट आंसर निकालने में। चलो ये खत्म होता है। अब घनाभ के ना मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, घनाभ के फॉर्मूले लिखवा देता हूं, क्वेश्चन हम कल से करेंगे। ठीक है, आप फॉर्मूले लिख लो और क्वेश्चन हम कल से करेंगे। बच्चे पहले मैं आपको घनाभ बना के दिखा देता हूं। ये रहा घनाभ, यहां पे इसको एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरीके। माचिस की डिब्बी है सबके पास, जेब में रखते हो नहीं रखते? नहीं रखते हो तो देख लेना, घर में रखी होगी गैस के पास में, तो वो होता है घनाभ। माचिस की जो डिब्बी होती है दैट इज कॉल्ड घनाभ, यानी कि इसकी एक लंबाई होगी, इसकी एक चौड़ाई होगी बी ब्रेथ, और इसकी एक ऊंचाई एच मतलब होता है हाइट। देखो एल और बी आप जानते हैं, एच मतलब होता है हाइट यानी कि ऊंचाई, एल और बी आप जानते हैं लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ। बस मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ताकि आप फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके आ जाओ जब कल आओगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आयतन से। इसका अगर मैं आयतन आपसे पूछूं बच्चे, आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। अगर मैं कहूं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्ड सरफेस एरिया, और इस
घनाभ में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को चार दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाता है। चार दीवारों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को चार दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। ये होता है 2l+b और इंटू एच। ये होता है 2 ब्रैकेट में l+b इंटू एच। दिस इज कॉल्ड चार दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया CS से। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये होता है 2 और ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस LH। ठीक है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस का LH। ठीक है, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब एक आता है इसमें विकर्ण। विकर्ण को ही बच्चे बोलते हैं कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। कमरे में रखी जा सकने वाली, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, इसी यही पूछेगा, बताओ कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ। तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी छड़, कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, उसकी लंबाई होती है जो इसका विकर्ण। और विकर्ण मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, एक कोने से दूसरे कोने को मिला दो तो वो विकर्ण होता है बच्चे। वो होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो याद रखना, कभी भी सवाल पूछे कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, सर हमको पता चल गया रिकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो, रिकॉर्ड नाम नहीं लूंगा मैं, फिर भी तुम चारों नाम ले लें सर ऐसा कह के, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, लाइव क्लास है। एक बच्चे को मैंने कोर्स डीएक्टिवेट करा दिया, लाइव रिकॉर्ड क्लास में कोर्स डीएक्टिवेट कराऊंगा मैं, क्या बात कर रहे हो। तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ होती है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस का ऊंचाई स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चे। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है, ये आपको बस पढ़ने हैं। कल हम इनको बस देखना है, 2-3 बार इनको पढ़ना है। कल हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं और कल हम करेंगे क्यूबॉइड, यानी कि इसको क्यूबॉइड कहते हैं घनाभ को। कल हम करेंगे वृत्त जो छूट गया है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, फिर क्यूबॉइड, फिर आपका बेलन और शंकु और आपका जो है गोला यानी कि स्फीयर, कल उसको पढ़ेंगे। ठीक है भैया। देखो मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर आपने खुद देखा होगा कि यार इसमें इतने फॉर्मूले हैं, कैसे इनको याद रखें। आपको फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई हो गया होगा कि यार ये चल क्या रहा है, ये पढ़ा क्या रहे हैं, बहुत स्पीड से चल रहे हैं, पता नहीं इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे, हम उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बच्चे चैप्टर है ही ऐसा। मैं आपको बताऊं, ये CGL वाले बच्चों की भी हालत खराब कर देता है, ऐसा चैप्टर है। आपको मैं उतना लिमिटेड पढ़ा रहा हूं जितना आपके एग्जाम में, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जितना मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं ना, यहां से ही सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। बहुत लिमिटेड चीज अपने अनुभव से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप जितना मैं आपको करा रहा हूं आप उतना कर जाओ, एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैथ सीखना है वो बाद का काम है, पहले आप अपना ये एग्जाम दो, उसके बाद में आप फिर कभी मिलेंगे तो मैथ्स वहां पर मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि मेंसुरेशन जैसे चैप्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इन चैप्टर से आपको लव हो जाएगा। ठीक है भैया। हाँ, एक बच्चा वो ठीक है, उसको उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा सभी लोगों से, बीच में क्लास डिस्टर्ब की उस बच्चे ने। ऐसा मत किया करो यार, देखो जो यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं फुल एनर्जी के साथ आता हूँ, बीच में आप ऐसी बात उस बच्चे ने कही, ऐसी शायद आज तक मुझसे किसी ने भी नहीं कही है, तो इसीलिए मुझे ये स्टेप लेना पड़ा। और ये स्टेप में कहीं ना कहीं आप लोगों का फायदा भी है। क्यों है? क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा क्लास डिस्टर्ब करता है तो वो डिस्टरबेंस का इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा? सच बताओ, मेरे ऊपर नहीं जाएगा। मैं तो बीच में बोलने लग जाऊंगा, ऐसे मत बोला करो, तो मुझे बुरा लग गया, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं रुका ही नहीं, बीच में हल्का सा बोला ब्लॉक करो, बात खत्म, आपको पढ़ाता रहा। क्योंकि मैं जानता हूं एक की वजह से मैं यहाँ बैठे 20,000 लाइव बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए।
ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसको अच्छे से निभाऊंगा। अब लास्ट क्लास खत्म हो गया, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लिया, बात खत्म। चलो कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, लाइफ है। एंजॉय करते रहो, मुस्कुराते रहो, बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।